नमस्कार, मैं रास्लो गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज। जैसा कि आपने देखा, कोरोना महामारी एक तरफ थी, वही समाज से जुड़कर कई लोग बढ़ चढ़ के गरीब लोगों की कर रहे थे मदद। ऐसे में हम एक शख्सियत से मिले, देवेंद्र कुमार शर्मा जी, जिनके बारे में जितना कहूँ उतनी बातें कम है। इन्होंने जब तक कॉलोनी बनी उससे भी पहले इस कॉलोनी में कार्य करा, कभी गेट का कार्य किया तो कभी सीवर का, कभी रोड का। और ऐसे में समृद्ध भारत न्यूज टीम पहुंची इनको सम्मानित करने के लिए। आइए सर से 2 मिनट के लिए बात करेंगे कि सर को जनता की मदद करके कैसा लगा। ना इन्होंने दिन देखी ना रात देखी, मजदूरों को देखते हुए कभी कच्चे का राशन से मदद की तो कभी पक्के राशन से, कभी मास्क से तो कभी वाटर से, कभी हर चीज़ से इन्होंने मदद की। मिलते हैं सर से। सर आप एक बात बताइए कि आपने अपनी जान को जोखिम में देखते हुए कि जब आपको पता है कि महामारी फैली, उसके बावजूद भी आप रोडों पे नजर आए, कभी पुलिस वालों को दूध पिलाते हुए, कभी भंडारा करते हुए, क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, उसके बाद में मैं समाज सेवी हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। मैं वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव रहा हूँ 2012 तक। 1983 के अंदर मैंने इसकी नींव रखी थी, चंद्र बिहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की। मैं उस वक़्त कुछ मेरे साथ कुछ ये समस्याएं थी कि मैं पद नहीं मेरे को पद मिल रहे थे पर मैं पद लेना नहीं चाह रहा था। मैं कार्यकारिणी सदस्य बना रहा। 96 से लेकर के 2012 तक मैं महासचिव रहा, जिसके अंदर मैंने कॉलोनी की 5 फुट की गलियों तक मैंने बिजली, सीवर, सारा काम करवाया। और इंसानियतता के नाते ये बनता है कि काश आज तो किसी को दूसरे को बीमारी है, अगर हम उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, वो तड़फ के मर जाएगा। हमारी इंसानियतता मर चुकी, हमारी इंसानियतता ख़त्म हो चुकी है। काश उसको किसी और को ना हो कि वो बीमारी मुझे हो जाए, तो मेरे लिए भी तो किसी के अंदर इंसानियतता जागेगी, कोई मुझे भी तो लेके जाएगा ना, मुझे भी तो सही करेगा ना। तो इसलिए मेरा एक फ़र्ज़ बनता है समाज सेवी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए रहने से, RWA के जुड़े रहने से, और धार्मिक संस्थाओं में मैं सलाहकार भी हूँ हैं। बाकी मैं कई संस्थाओं के साथ अपना सहयोग देता हूँ, और मुझे सहयोग देते हुए, मनुष्य नर का सहयोग देते हुए मुझे एक आनंद आता है कि मैं नारायण का जो है सेवा कर रहा हूँ। मैं तो नर के रूप में नारायण देखता हूँ और नारायण को देख करके सेवा करता हूँ, और उनकी कृपा मेरे पे इतनी है कि अभी तक उन्होंने मेरे को बहुत बड़ी तरीके से स्वस्थ रखा हुआ है। अभी मेरे क्षेत्र के अंदर कई केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मैंने उन लोगों को समझाया, उनको मेरे विचार कुछ विच्छेद लगे, उन्होंने सही नहीं तरीके से समझा। आज उसका रिज़ल्ट ये है कि वो लोग कोरोना जो है लेकर के पेशेंट लेके घर में बन के बैठे हुए हैं। मैंने जो है एक दिमाग से, देखिए समाज सेवक कोई भी सही, एक दूसरे के थ्रू एक दूसरे से समझ मिलती है, और एक दूसरे के थ्रू एक दूसरे को समझ दी जाती है। मैं बचपन से ही समाज के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, बचपन से ही बुज़ुर्गों के साथ रहा। किसान का बेटा हूँ, बुज़ुर्गों के साथ रहा, उनकी कहानियाँ सुनी, उनकी देखी हैं। ईश्वर ने मेरे अंदर इतनी आत्मशक्ति दी कि मैं जिस काम में मैं जुट गया, उसमें उस प्रभु ने मेरे को उस काम के अंदर मुझे कामयाब किया। सर अब एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आप महासचिव रहे हैं RWA के। हाँ, क्या RWA ने कोई एक्शन लिया पीछे मीडिया? देखिए, आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन महासचिव मिस्टर रुद्रानंद झा मेरे से खुद कहा, शर्मा जी आप बॉडी डिसॉल्व कर दी है, आप इसको छोड़ रहे हैं, तो आप मुझे इसका महासचिव बना देना। मैंने उनको एक बड़ा भाई मानते हुए महासचिव बनाया। बाकी उन्होंने कॉलोनी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि मैं कह नहीं सकता। इस समय जो कि पूरी दुनिया के अंदर महामारी घूम रही है, मेरी RWA का फ़र्ज बनता है कि कॉलोनी के अंदर लोगों को सचेत करें, राउंड दें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, लोगों से कहें, मार्केट वालों पे कंट्रोल करवाएं कि भाई तुम इस तरीके से इस भीड़ को यहाँ कंट्रोल करो, तुम इसको यहाँ कंट्रोल करो। जैसा कि मैंने सब्जी की रेहड़ी लगी थी, लोग बेरोज़गार हो गए, सब्जी की रेहड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि इस रोड के ऊपर आप सब्जी की रेहड़ियाँ मत लगाइए,
आप गली गली रेहड़ियाँ लेकर के घूमिए, जिसने भी सब्जी लेनी है वो ऊपर से अपने मकान से उतर के आएगा, वहीं से सब्जी लेगा और वहीं वापस चला जाएगा, जिससे कि महामारी रुक जाएगी, महामारी नहीं फैलेगी, महामारी नहीं फैलेगी और भीड़ भी कम रहेगी और हम सुरक्षित रहेंगे। मेरी RWA ने आज तक, मैंने RWA के एक सचिव से रिक्वेस्ट करी थी, मेरी RWA के पास लाखों रुपया है, इसमें से कम 50,000 रुपये जो हमारी कॉलोनी के अंदर गरीब लोग रह रहे हैं, जो भूखे हैं, जो बेचारों के पास कुछ नहीं है, एक ऐसी लिस्ट बना करके अगर 50,000 रुपये का भी हम राशन लोगों को दे देते हैं तो कुछ सहयोग होगा। लॉकडाउन खुलेगा मेंबरशिप के थ्रू, फिर पैसा जुट जाएगा, क्या दिक्कत है? ये पैसा समाज का है, समाज के काम के लिए है, समाज के काम आना चाहिए। मेरी RWA ने नहीं सुना। और झा साहब तो हमारे यहाँ से आज 2 साल होने जा रहे हैं, मकान ही अपना किराए पे दे करके कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। आज मुझे इमीडिएटली अगर महासचिव की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, आज मुझे अगर इमरजेंसी सामाजिकता के नाते महासचिव की ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं महासचिव जी को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाऊंगा, वो मुझे नहीं मिल पाएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, हाँ। जैसे कि आपने चंद्रभागा में बहुत कार्य करे, स्टार्टिंग से जब से चंद्रभागा की शुरुआत हुई सब की, जैसे देखा दिल्ली की हालत बस से बदतर होती नजर आ रही है, आप चंद्र विहार के वासियों से क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं चंद्र विहार के वासियों से यही सुझाव देना चाहूँगा, मैं दुकानदारों से भी और वासियों से भी, कि एक OD1 के तहत दुकानें खोल लें ताकि भीड़ कम हो। सब्जी की जो मंडी लगी हुई है, ये गली गली के अंदर रेहड़ी लेकर के घूमें ताकि लोग भीड़ में एक जगह रोड के ऊपर भीड़ इकट्ठी ना कर पाएँ। अपने आप को जितना बचा सके उतना बचा के रखें। और मेरा ये खाली चंद्र विहार के लोगों से नहीं, मेरा ये पूरे अपने दिल्ली के लोगों से मेरी आग्रह है कि जहाँ मंडियाँ लगती हैं, कुछ लगती हैं, बेरोज़गार लोग हो गए हैं, रेहड़ियाँ कर रहे हैं, अगर वो चलते फिरते हुए सामान बेचेंगे तो उसमें हमारी सुरक्षा बढ़ी रहेगी, हम भीड़ से बचे रहेंगे, हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, हमारे बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी, हमारे बच्चों को जीवन दान मिलेगा, हमें जीवन दान मिलेगा और ठीक है, दूसरे को रोजी रोटी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संबीत भारत न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया और इसी कार्य के लिए जो आपने कार्य कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया, जो गरीब लोगों की मदद की, उसको आपके कार्य को देखते हुए संबीत भारत न्यूज़ आपको सम्मानित करती है।